बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केपीपीएससी पास्ट पेपर सीरीज से रिलेटेड आज की हमारी 5वीं वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन 21, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो अगर आप उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, फेरस अमोनियम सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट की बात कर ले तो फेरस अमोनियम सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, मोहस साल्ट। तो ये आपके पास है डबल साल्ट। इस डबल साल्ट में आपके पास क्या होता है, ये दो डिफरेंट सिंपल साल्ट से बना होता है। तो यहाँ पे ये देख ले, फेरस सल्फेट ये एक किस्म का साल्ट है, इसी तरह अमोनियम सल्फेट ये दूसरे किस्म का साल्ट है। ये दोनों कंबाइन होकर आपके पास ये बनता है, मोहर साल्ट बनता है या फेरस अमोनियम सल्फेट बनता है। इसको कहते हैं डबल साल्ट। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे डिफरेंट चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप लोगों ने उसमें यही सेलेक्ट करना है कि इसमें न्यूट्रल कौन सा है। तो अगर आप जो है ना इस फर्स्ट ऑप्शन को देख ले तो ये नाइट्रेटो के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल नहीं है आपके पास। इसी तरह अगर हम फ्लोरो की बात कर ले तो फ्लोरो भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल नहीं है। इसी तरह अगर हम इथाइलिन डायमीन की बात कर ले तो इथाइलिन डायमीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज है और न्यूट्रल स्पीशीज का ही पूछ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनता है, ऑप्शन सी। चलो ये नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट को अगर हम देख ले तो यहाँ पे ये देख ले, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइमरी वैलेंसी का रिस्पॉन्ड टू। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी की बात हो रही है। तो अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात कर ले तो प्राइमरी वैलेंसी आपके पास क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी मेटल का तो उसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। सही हो गया। तो अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर ले तो उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच होते हैं, जो उसने कम्प्लीटली आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, तो उसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का जो होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस को देख ले तो आपके पास फॉर एग्जांपल, चलो पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में आपके पास क्या है, ये क्लोरीन 3 अटैच है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज, तो ये उसका हो गया प्राइमरी वैलेंसी। इसी तरह इसके साथ ये अटैच है वाटर हेक्सा हाइड्रेटेड, तो ये मतलब कि इसके साथ कितने अटैच है, लिगेंड्स अटैच है, कितने 6, तो ये इसकी क्या हो गई आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी। तो जिस तरह हमने इसकी डिफिनीशन की बात की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल आयन, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज ए pH ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जाएं तो एक है आपके पास B2O3, दूसरा है आपके पास BF3, तीसरा है आपके पास H2BO3। ये तीनों जो है आपके पास इसका जो pH होता है ये लेस देन 7 होता है। क्यों लेस देन 7 होता है, इसलिए कि ये तीनों आपके पास क्या है, एसिडिक इन नेचर। अब अगर हम यहाँ पे इस बोरेट की बात कर ले तो ये टेट्राबोरेट जो है आपके पास ये बेसिक इन नेचर होता है, और जो भी सोल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है। तो हमने यही सेलेक्ट करना है कि जिसका pH ग्रेटर देन 7 होगा उसको ही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, द अल्लाह पामान।